स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। राइट, आज की इस वीडियो में मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नेक्स्ट पार्ट को। हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक को समझने के लिए पहले हम कुछ आइटम्स को समझते हैं। जैसे एक होता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स जिनको हम मर्चेंडाइज आइटम भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज आइटम ये वो आइटम्स होते हैं जिनको जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई मशीन एक्सपोर्ट कर रहा हूं या इंपोर्ट कर रहा हूं, कोई फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहा हूं या इंपोर्ट कर रहा हूं। राइट, एक होता है इनविजिबल। विजिबल आइटम्स को हम मर्चेंडाइज आइटम भी बोलते हैं। एक होता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम इनविजिबल आइटम्स हमारी होती है सर्विसेज, जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा। सर्विसेज जिसको हम देख नहीं सकते, बस सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सारी टाइप की फैसिलिटीज। एक होता है यूनिलेटरल्स ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होती है या ट्रांजैक्शंस जो होती है, ये वन साइडेड होती है। दिस इज वन साइडेड। ये दोनों बायलैटरल्स है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? टू साइडेड। मैंने एक्सपोर्ट किया, मुझे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिला। मैंने इंपोर्ट किया, मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पेमेंट की। लेकिन दिस इज वन साइडेड, बस खाली जा रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा। या मैं आ रहा है, उसके बदले में कुछ नहीं जा रहा। जैसे हम खाली किसी को गिफ्ट सेंड करते हैं, दैट इज वन साइडेड, उसके बदले में कुछ थोड़ा ना मिलेंगे। रिमिटेंसेस मींस कि हमारी फैमिली का कोई मेंबर बाहर चला गया पढ़ने, अब उसको हम पैसा भेज रहे हैं, या कोई वहां पर हमारे फैमिली मेंबर हमारे को यहां से पैसा भेज रहा है, दैट इज वन साइडेड, दैट इज गिव, रिमिटेंस एक्सेट्रा। जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम यूनिलेटरल्स बोलते हैं। राइट, एक रिसिप्ट्स होती है जिनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स या पेमेंट्स। जब हम कभी भी बोरोइंग्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं, या लैंड से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल। बोरोइंग्स लेना, बोरोइंग देना, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, फॉरेन कंपनी के, या कोई फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल और कैपिटल नेचर के आइटम्स को समझना बहुत जरूरी है। अब इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम पूरे फॉर्मेट के हिसाब से समझते हैं। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस कॉन्सेप्ट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के फॉर्मेट से समझते हैं। पहले तो मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है हमारी कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या इकोनॉमिक रिलेशन है, हम किन चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, किन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा इकोनॉमिक रिलेशन हमारा दूसरी कंट्री का हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड्स होती है, एक क्रेडिट साइड जिसको हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड पे जाता है। और कभी भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जाएगा तो हम उसको डेबिट साइड पे डालेंगे। अल्टीमेटली क्रेडिट इज इनफ्लो, डेबिट इज आउटफ्लो। मेरी कंट्री में पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेरी कंट्री से जा रहा है पेमेंट। राइट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम समझते हैं। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिसिप्ट होगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरिज्म, टूरिज्म। ऐसे यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, रिमिटेंसेस से पैसा आ रहा है, गिफ्ट से पैसा आ रहा है, या कैपिटल रिसिप्ट, हम किसी फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं या वहां से प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं, तो उससे पेमेंट हमारे पास आ रही है। सेम हमारी एक डेबिट साइड होती है जिसको हम पेमेंट साइड बोलते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल चीजों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा फॉरेन करेंसी जा रही है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज,
यूनिलेटरल पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, बिल्कुल ऑपोजिट, राइट? दिस इज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। इन शॉर्ट, अगर मैं इस चैप्टर को फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिजर्व करूं, जो हमारा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है इसको हम इनडायरेक्टली वे से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि रिसिप्ट इन फॉरेन एक्सचेंज मींस सप्लाई, और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि डिमांड का मतलब होता था पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड इज सप्लाई, डेबिट साइड इज डिमांड, राइट? अब सबसे पहले हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, ओनली विजिबल आइटम्स की। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम की बात करें, ओनली विजिबल, जिसमें सर्विसेज नहीं है, तो इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOT। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। अगर मैंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा किया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कम किया, तो मेरे बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा? सरप्लस इन BOT। जब भी BOT में सरप्लस होगा ना, मेरा GDP का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इनफ्लो, मेरा इनफ्लो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो। तो BOT का सरप्लस GDP को क्या अफेक्ट करता है? GDP की वैल्यू को बढ़ा देता है, नेशनल इनकम की वैल्यू को बढ़ा देता है। सेम, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम और डेफिसिट इन BOT। अब एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। अब इंपोर्ट ज्यादा है तो मेरी पेमेंट साइड ज्यादा हो गई। पेमेंट साइड का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज GDP के लेवल को जो क्या करेगा? हमारी कंट्री में कम करेगा। तो सेम, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दिस इज बैलेंस इन BOT। ये मेरे BOT का क्या है? बैलेंस है। देखो, BOT ओनली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। BOT के अंदर हम कभी भी इनविजिबल यूनिलेटरल आइटम्स को डिस्कस नहीं करते। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम इज डिफरेंस ऑफ, एक किस चीज का डिफरेंस है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस, डेफिसिट किस तरह से GDP को इफेक्ट कर रहा है, राइट? अब हम इसका नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं। अब इसका हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम 3 कंपोनेंट लेते हैं। अभी मैंने समझाया था ये पहले का डिफरेंस, इट इज BOT। नाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसिप्ट एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स, मतलब 1 ट्रांजैक्शंस, सेकंड ट्रांजैक्शंस, थर्ड ट्रांजैक्शंस। इन तीनों को हम बोलते हैं करंट account of balance of payment. This is current. What is the component of current account of balance of payment? Export and import of goods, export and import of services, unilateral receipt and unilateral payment. So this is current account of balance of payment. Current account of balance of payment में भी surplus रहता है, इसमें भी deficit है, इसमें भी balance होता है। Surplus in current account of balance of payment, deficit in current account of balance of payment, balance in current account of balance of payment. Surplus means receipt. Receipt is more than payment. कभी भी करंट अकाउंट के सरप्लस को हमने डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट।
अगर मैंने सरप्लस बोलना है, सरप्लस इन बीओटी, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम। लैंग्वेज चेंज हो गई, राइट? अब डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी मींस रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट, और बैलेंस मींस रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर सरप्लस होगा तो वो जीडीपी के लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और डेफिसिट होगा तो वो जीडीपी के लेवल को डिक्रीज करेगा। इन शॉर्ट, मैं ये जो चैप्टर के जीडीपी के पॉइंट बता रहा हूं, दैट इज क्योंकि जो बेसिकली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड्स में पूछा जाता है, वो केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो केस स्टडीज के अंदर हमें जरूर पूछते हैं कि हाँ जी, इसका डेफिसिट से जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके सरप्लस से जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट्स, राइट? अब देखो, इसका एक नेक्स्ट पार्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब हम नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट में। एक होता है आइटम्स, सॉरी, आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं? एक आइटम जिनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक आइटम्स होता है जिनको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी पहले तो आइटम समझो बच्चे, होता क्या है? जो ऑटोनॉमस होता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव, राइट? और अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होता है फॉर ए सर्विस मोटिव, इसको हम बोलते हैं अबव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम बोलते हैं बिलो द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई भी डेफिसिट है, अगर मैं बोलता हूं डेफिसिट इन बीओपी, अभी तक आपने डेफिसिट पढ़ा, डेफिसिट इन बीओटी, डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, अब हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट इन बीओपी। तो कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कोई भी डेफिसिट होगा तो उस डेफिसिट के अंदर ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स इज मोर देन, ऑटोनॉमस रिसिप्ट इज लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट ड्यू टू ऑटोनॉमस। अब सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस autonomous receipt is more than autonomous payment, and balance in BOP means autonomous receipt is equal to autonomous payment। देखो, ड्यू टू ऑटोनॉमियस रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है। एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा इक्वल रखना होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। कल अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इनस्टेबल हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर भी इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। मतलब स्टेबिलिटी इन बीओपी, स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, इनस्टेबिलिटी इन बीओपी, इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। तो इसका मतलब हमें इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना। कभी भी ऑटोनॉमस आइटम या मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट या सरप्लस आता है तो हम ड्यू टू द अकोमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट ड्यू टू अकोमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू इसके डेफिसिट और सरप्लस को मेंटेन करने की शुरू। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स बेसिकली होते क्या है? अकोमोडेटिंग आइटम्स खाली इस पर्पस के लिए होते हैं कि अगर हमारे बीओपी में कोई भी डेफिसिट और सरप्लस होगा तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए हम कौन से ट्रांजैक्शंस को यूज करेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स को यूज करेंगे। तो पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो बच्चों, इसमें अब लैंग्वेज क्या है? मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया बीओटी, बीओटी खाली विजिबल आइटम। मैंने एक करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया जिसमें 3 कंपोनेंट, एक बीओपी के साथ तो समझाया ऑटोनॉमस रिसिप्ट और ऑटोनॉमस पेमेंट्स। और अकोमोडेटिंग आइटम किस पर्पस के लिए होते हैं? बीओपी के डेफिसिट और बीओपी के सरप्लस को
मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। अब हमारे को ना कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। अब देखो, अगर मैं पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेन अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेन अकाउंट होते हैं, जिन अकाउंट्स के थ्रू हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करते हैं। एक आइटम जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, अकाउंट ऑफ बीओपी, एक होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अब कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बच्चों ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चों को कंफ्यूजन भी इसी कॉन्सेप्ट में होती है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में आपको समझाता हूं। सबसे चीज, अगर हम नॉर्मल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें, मतलब विजिबल आइटम्स की, फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि देखो पहले थ्री कंपोनेंट्स किसके कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, तो ऑब्वियस है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब इनविजिबल आइटम्स, एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कोई भी ट्रांजैक्शंस हमारी अगर इन चीजों से रिलेटेड है, दैट इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है, सबसे पहले बोरविंग्स। अगर हम फॉरेन गवर्नमेंट से बोरविंग्स ले रहे हैं या बोरविंग्स की पेमेंट कर रहे हैं, कभी भी हम बोरविंग्स की बात करेंगे, वो कहां रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट। बोरविंग मींस हम लोन की बात करते हैं। हम कोई भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, शेयर, डिबेंचर्स, कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी के शेयर एंड डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कभी भी हम शेयर और डिबेंचर की बात करेंगे तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, दिस राइट। शेयर एंड डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड हो गया। कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, अब देखो नॉर्मल हम विजिबल गुड्स को एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री में ले आते हैं, मशीन। अब मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा या लैंड खरीदूंगा, उठा के तो नहीं ला सकता ना। तो अगर हम नॉर्मल कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या लैंड में, तो वो चीज कहां रिकॉर्ड होगी, कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है और करंट अकाउंट में क्या होता है। और कैपिटल और करंट अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट को देखना पड़ता है। बच्चों अब इसके अंदर एक मेन चीज आपको मैं समझाता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी आपका क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाएगा तो वो केस स्टडीज के हिसाब से मोस्टली पूछा जाता है। मोस्टली आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको या तो नेशनल इनकम के साथ या किसी ना किसी चैप्टर के साथ रिलेट कर दिया जाता है, करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, बीओटी के कॉन्सेप्ट, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी के कॉन्सेप्ट, बीओपी के कॉन्सेप्ट, ऑटोनॉमस रिसीप्ट्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनॉमस आइटम्स, इन सारे आइटम्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी वीडियोस के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड थिंग, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आप लोग जितना मुझे मोटिवेशन दोगे, मुझे उतनी मोटिवेशन होगी, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और बना के लेकर आऊंगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो मेरे वीडियोस के नीचे मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करो और ज्वाइन करके पर्सनली अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।